हेलो एवरीवन, आज है 18 दिसंबर 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पीर खो महामाया सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रोपवे प्रोजेक्ट। जो जम्मू कश्मीर का रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें पीर खो महामाया की कितनी लेंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1.1 किलोमीटर। पीर खो महामाया सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर रोपवे प्रोजेक्ट का, उसका जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो है 1.18 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ लेंथ है, तो इससे करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उन्होंने इस रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसका जो टोटल कॉस्ट पड़ा, मतलब इसका जो बजट था वो था 75.83 करोड़। और इसके दो सेक्शन हैं, एक का नाम है पीर खो, दूसरे का नाम है महामाया। जो पीर खो है वो है 1.18 किलोमीटर का और जो दूसरा है महामाया वो है 0.485 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ सॉल्यूशन फॉर डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स नेम्ड BOB वर्ल्ड वेव। BOB से आपको खुद आंसर पता लग रहा होगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि कौन से बैंक ने एक सॉल्यूशन बताया है डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है BOB वर्ल्ड वेव। बेसिकली ये एक डिवाइस है जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करता है 5,000 रुपये तक का। इस डिवाइस का अगर यूज़ करें तो किसी और डिवाइस में, मतलब किसी ब्रांच में अपने पैसे भेज सकेंगे, ट्रांसफ़र कर सकेंगे। एडिशनली मतलब कि BOB वर्ल्ड वेव वेरिएबल डिवाइस है, कस्टमर्स का बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी मेज़र कर सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें डमी प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा कस्टमर को, वो उसको यूज़ करके ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन ईजीली कर सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू होम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कन्फर द प्रेस्टिजियस SJFI मेडल। कौन से प्लेयर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया या फिर सिलेक्ट किया कि उसे SJFI मेडल देना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर, उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ने सिलेक्ट किया है अपना प्रेस्टिजियस SJFI मेडल देने के लिए। अब बात करें एडिशनली तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? उसका करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ द राइटर ऑफ राज कपूर द मास्टर एट वर्क। एक मेमोयर रिलीज़ किया गया है जो कि राज कपूर पर बेस्ड है, उसके राइटर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राहुल रवेल। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने एक मेमोयर रिलीज़ किया है जो कि बेस्ड है राज कपूर पे। इसका पूरा नाम है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। इसे रिलीज़ किया गया है 14 दिसंबर 2021 को। इसके पब्लिशर हैं ब्लूम्सबरी इंडिया, मतलब इसे पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी ने। जो इसके राइटर हैं राहुल रवेल, वो काम कर चुके हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ राज कपूर। जब बॉबी नाम की फिल्म आ रही थी तो राज कपूर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका रोल प्ले कर रहे थे राहुल रवेल। ये बुक जो राज कपूर पे बेस्ड है ये बताती है कि कैसे राज कपूर एक ग्रेटेस्ट शोमैन है हिंदी सिनेमा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कौन सी लोकेशन को सिलेक्ट किया है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को सेटअप करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चूज़ किया है हैदराबाद को अपने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्टेब्लिश करने के लिए। इस मिनिस्ट्री के पास पहले से ही 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं पूरी कंट्री में, और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड साइबर फॉरेंसिक्स। और ये स्ट्रेंथन करते हैं मैकेनिज़्म, मतलब कि बेसिकली ये करते क्या है, ये जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उनसे बचने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पेस क्राफ्ट हैज़ टच द कोरोना ऑफ द सन। किस स्पेस क्राफ्ट ने सन के कोरोना को टच किया? यहाँ कोरोना वायरस की बात नहीं की जा रही है, जो सन का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो बहुत ही ब्राइटेस्ट होता है, उसे कोरोना कहा जाता है। उसे किस स्पेस क्राफ्ट ने टच किया है?
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सन के कोरोना को टच किया, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट ने सन के कोरोना को टच कर दिया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है ऑप्शन बी पार्कर सोलर प्रोब। नाम से ही पता लग रहा है कि सोलर मतलब सन से रिलेटेड है। पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरी हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सन के कोरोना को टच किया, लेकिन नासा की तरफ से एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसने सन के कोरोना को टच किया। इसका जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का था, मतलब ऐसा टेम्परेचर आज तक कभी नहीं देखा गया। इसका जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो है 2 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ये जो रॉकेट शिप है पार्कर सोलर प्रोब, इसने सक्सेसफुली सन के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर जिसका नाम है कोरोना उसको टच कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड डॉट। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर किसे चूज़ किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। गुड डॉट जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, उसने साइन किया है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अब इसके पीछे जो रीज़न है कि नीरज चोपड़ा को ही ब्रांड एम्बेसडर क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि नीरज चोपड़ा एक एथलीट है, एक प्लेयर है। उनको एक डाइट मेंटेन करनी होती है, तो वो लोगों को अच्छे से अवेयर कर सकेंगे, लोगों को एनकरेज कर सकेंगे कि कंपैशनेट फूड चॉइसेस को सिलेक्ट करें, अपने डाइट में ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें ऐड करें। अब बात करें इस फर्म की, तो ये फर्म जिसका नाम है गुड डॉट, इसे इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी 2016 में बाय सिन्हा एंड दीपक परिहार। गुड डॉट प्लांट बेस्ड मीट प्रोवाइड करता है लोगों को, मतलब जो ऐसे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते उन्हें भी अपनी डाइट में कैलोरीज को मेंटेन करना होता है। जो ऐसे लोग हैं जो मटन, चिकन या फिर एग्स नहीं खा सकते, उन्हें अल्टरनेट में मतलब उसके बदले कुछ ऐसा खाना होता है जिससे उन्हें उतनी कैलोरीज मिल सके जितना एक नॉनवेज खाने वाले को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु लॉन्च्ड खेलो इंडिया वुमेन्स अंडर 21 हॉकी लीग। वुमेन्स अंडर 21 मतलब कि एज 21 के अंडर वुमेन की हॉकी लीग को किसने लॉन्च किया, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग जो कि अंडर 21 है उसका उद्घाटन किया। टोटल इसमें 14 टीम खेलेंगी और इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है 15 से 21 दिसंबर तक, और इसे ऑर्गेनाइज़ किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद हॉकी इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डेथ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ मार्क्ड ऑन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 दिसंबर। हर साल 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और 15 दिसंबर 2021 को मतलब इस साल 71वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी 1950 में। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और भारत को आज़ादी मिलने के बाद मतलब 1947 के बाद इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु रिलीज्ड बुक नेम्ड गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को किसने रिलीज़ किया, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि यूनियन वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को एक बुक रिलीज़ की जिसका नाम है गांधी टोपी गवर्नर। इसके ऑथर हैं आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन येरलगड़ लक्ष्मी प्रसाद, और ये बुक बताती है राघवेंद्र राव के लाइफ के बारे में। अब राघवेंद्र राव एक फ्रीडम फाइटर थे, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, और साथ ही लेजिस्लेचर और गवर्नर भी थे सेंट्रल प्रोविंसेस के। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये लेजिस्लेचर और गवर्नर थे सेंट्रल प्रोविंसेस के। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।